हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी परीक्षा जो आपकी 28 दिसंबर को संपन्न हुई है। 28 दिसंबर को इसमें जो आए हुए प्रश्न हैं जीके जीएस प्लस साइंस से, ये दोस्तों 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमको बच्चों से मिल गए हैं जिसको हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है 2020 का, ये आपका कहाँ पे किस राज्य ने होस्ट किया है। तो असम राज्य ने, असम राज्य की गुवाहाटी शहर में जो है इसको होस्ट किया गया है। देखिए, इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लीजिए। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इसका जो अंतिम संस्करण हुआ है दोस्तों, ये जो है गुवाहाटी में हुआ है। कब से कब तक? 10 जनवरी से 22 जनवरी 2020 तक। और इसमें सबसे ज़्यादा इस गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य। कितने पदक जीते? तो 256 पदक और कुल 78 स्वर्ण पदक। देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल सिस्टम का लॉन्च किया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एक पिनाक है, इसका जो है अभी डीआरडीओ ने करंट में लॉन्च किया है। देखिए, पिनाक जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, और ये दोस्तों किसने लॉन्च किया है? तो डीआरडीओ ने। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था शायद कि वायरस से होने वाली बीमारी इनमें से कौन सी नहीं है, या फिर पूछा गया था कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है, इस टाइप से कुछ पूछा था। तो इसमें एक ऑप्शन दिया था टीबी। टीबी जो दोस्तों क्या है, ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, ये वायरस से नहीं होती है। और इस मतलब जो टीबी बीमारी है, इसका जो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम क्या है। देखिए, टीबी को क्या और कहते हैं, यक्षमा, तपेदिक और क्षय रोग इसके अन्य नाम है। इस नाम से भी पूछा जा सकता है। और इसका जो टीबी का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उस बैक्टीरिया का नाम है जिससे टीबी होता है। जैसे इसमें क्या पूछा गया है, कुछ मार्स ऑर्बिटल के बारे में पूछा गया था। तो इसके बारे में दोस्तों देखिए, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था, कंफर्म नहीं हो पाया। देखिए दोस्तों, मार्स मिशन है, मार्स मिशन 2, ये दोस्तों आपका 2024 में लॉन्च होने वाला है। और इसको ये किस प्रकार का मिशन होगा, तो इसमें देखिए ये मिशन जो है, इसमें एक मंगल ऑर्बिटर होगा और एक लैंडर होगा और एक रोवर होगा। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसरो, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसका शॉर्ट नाम है इसरो, इसके द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। और कितने अवधि के लिए ये एक्टिव रहेगा? तो 1 साल के लिए। और इसका जो मतलब इसका मतलब यान है जिसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम है I3K इसका पूरा नाम है। और निर्माता कंपनी कौन सी, इसको बता चुके हैं, इसरो। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था कि URL जो होता है, URL इसका फुल फॉर्म क्या है। तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म है। और इसका एक क्वेश्चन और कंप्यूटर का पूछा गया था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो जो आपका CPU होता है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या पूछा गया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस सन में आया था। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो है, ये कब आया था। तो ये 23 मई 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, या किसके मध्य लड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन हो सकता था। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है। तो ये जो है दोस्तों देख लीजिए, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में उत्तर भारत के शासक हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका लोकप्रिय नाम क्या था, हेमू, और अकबर के मध्य हुआ था। कहाँ पे? पानीपत के मैदान में। और उस समय अकबर के सेनापति कौन थे? तो ये थे बैरम खां। ये भी पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो रेलवे में क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो
फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं पहले दिन में, दूसरे तीसरे दिन तक उसी टॉपिक से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। और किस सन में, तो ये 1699 ईस्वी में इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने आनंद साहिब में खालसा पंथ की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा दिन था दोस्तों 1699 को, तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। और जो आपका आनंद साहिब है, इसको वर्तमान में क्या कहते हैं, तो ये जो आपका अमृतसर का मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, उसी को उस टाइम आनंद साहिब कहते थे। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा गया था ध्वनि किसमें ट्रेवल नहीं कर सकती या कर सकती थी, इस टाइप से पूछा था। तो उसमें देखिए ऑप्शन दिए गए होंगे, उस ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना था। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था भारत के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे। तो देखिए, जो भारत के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे ये नीलम संजीव रेड्डी थे। देखिए, ये हैं नीलम संजीव रेड्डी। और ये कब राष्ट्रपति बने थे, तो ये जो है 25 जुलाई 1977 ईस्वी में 64 वर्ष की आयु में भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने किसके किसके कार्यकाल में राष्ट्रपति पद पे अपना कार्यभार निभाया था दोस्तों, तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। तो जो लोकसभा है दोस्तों, इसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। और वो कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 530 जो होते हैं आपके, ये राज्यों से निर्वाचित होके आते हैं। और जो 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से। और दोस्तों 2 सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 543। और 43 जो आपके निर्वाचित होके आए हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो कुल 545 हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, कुंडाकुलम पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। ये जो कुंडाकुलम पावर स्टेशन है दोस्तों, ये एक नाभिक की विद्युत परियोजना है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका कुंडाकुलम पावर स्टेशन और ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। देखिए यहाँ पे ये आपका प्यारा भारत है और यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है नीचे, देखिए कौन सा, ये छोटा सा राज्य है आपका तमिलनाडु, यहाँ पे स्थित है आपका कुंडाकुलम पावर स्टेशन। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो गोबी का जो मरुस्थल है दोस्तों, ये मंगोलिया और चीन के कुछ हिस्से में स्थित है। मतलब ज़्यादा भाग इसका कहाँ पे है, मंगोलिया में है, और कुछ भाग इसका क्या है, चीन में भी है। तो ये मंगोलिया और चीन में स्थित है। ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना था। देखिए, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है, या फिर शायद ये क्वेश्चन था कि जो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से भी क्वेश्चन रहा हो, देखिए जो उसमें ऑप्शन थे उसमें तो जो जिला दिया ही होगा। तो अगर इस तरह से पूछा होगा कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये आपका जो जिला पास हो जाएगा। और अगर इस तरह से पूछा होगा तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया है। देखिए, इसमें दिया है साउथ अमेरिका के 2 लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें जो है, जो साउथ अमेरिका है, इसके 2 लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में बताना है। तो देखिए, साउथ अमेरिका में कुल 13 कंट्री हैं, जिसमें से 2 कंट्री जो है लैंडलॉक्ड है। वो कौन कौन सी हैं, तो एक पैराग्वे है और एक बोलिविया है। ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा गया था कि बिम्स्टेक का मेंबर आपको बताना था, मतलब बिम्स्टेक का मेंबर इनमें से कौन सा है। शायद उसमें 3 दिए होंगे जो नहीं होंगे, या फिर इस तरह से दिया होगा कि कौन सा बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकता है। तो देखिए कि बिम्स्टेक के बारे में, मतलब उसके कितने मेंबर हैं, कौन कौन से हैं, देख लीजिए। देखिए, ये जो है बिम्स्टेक के कुल मेंबर कंट्री हैं। देखिए कितने हैं, एक बांग्लादेश हुआ, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका और थाईलैंड। तो कितने हो गए आपके, कुल 7 बिम्स्टेक में कंट्री है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था कि
सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई एक योजना है, जो स्कीम है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत क्या करना होगा दोस्तों, जो माँ बाप हैं वो अपनी जो बेटियां हैं उनके शादी ब्याह के लिए और उनकी शिक्षा के लिए जो रकम जमा करेंगे, अगर इस स्कीम के तहत जमा करते हैं तो उनको जो जमा की गई राशि है उस पर 8.1% ब्याज जो है मिलेगा इस स्कीम के तहत। तो इसी में से कुछ ऑप्शन रहा होगा जिसको आपको टिक करना था। देखिए उसके बाद क्या पूछा गया था आपसे कि यूएन सिक्योरिटी के मेंबर सदस्य कौन से हैं या फिर कौन से नहीं है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यूएन सिक्योरिटी की जो मेंबर हैं, कुल जो परमानेंट मेंबर हैं कुल 5 देश हैं। कौन कौन से, देखिए ये जो है यूएन सिक्योरिटी के 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से, देखिए चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूनाइटेड स्टेट हो गया। और जो 10 हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर हैं, मतलब अस्थायी सदस्य हैं। इनको भी देख लीजिए, शायद इसमें से भी ऑप्शन पूछा गया हो या फिर इस तरह से पूछा गया हो कि कितने मेंबर सदस्य हैं, तो कुल 15 हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है? तो देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो थीम थी, देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। और इसकी जो थीम है ये आपसे पूछी गई थी। तो देखिए इसकी थीम क्या थी, जैव विविधता, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और इस थीम के तहत क्या आपको बताया गया था, मतलब इसके तहत आपको ये समझाया गया, जो लोग हैं इंसान हैं उनको ये समझाया गया है कि वो जैव विविधता को संरक्षित करें और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें। देखिए दोस्तों, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, देखिए ये क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो राजत रंगड़ी है, राजत रंगड़ी के लेखक कौन है या रचनाकार क्या कौन है, ये भी आपसे पूछा गया था। और दोस्तों और क्वेश्चन आप अभी हमको मिल नहीं पाए हैं। और देखिए दोस्तों रीजनिंग में 4 क्वेश्चन आपके किससे आए थे, तो ये 4 क्वेश्चन आपके पजल से आए थे। और आपका 3 क्वेश्चन जो है, 3 या 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से आया था और एक क्वेश्चन दोस्तों आपको ट्रायंगल फाइंड करना था। और इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन आए थे। और मैथमेटिक्स में दोस्तों, मतलब मैथमेटिक्स भी काफ़ी टफ नहीं था, कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाता दोस्तों। तो इसलिए आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर वाला जो क्वेश्चन मिल पाएगा हम डेली बेसिस पे करवाते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ना पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।